नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने वाले हैं कि हमारे पास पेशेंट ऐसे बहुत आते हैं कि पेट में गैस हो गया, कुछ भी खाया तो गैस हो गया। तो आप लोग कुछ ना कुछ दवाई देते होंगे, लेकिन एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए कि पेट में जब गैस हो गया है तो हम लोग क्या दवाई दें, पेशेंट एकदम ठीक होना चाहिए हमारे। अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ, आज के जमाने में जो हम इसको अपने संस्कृत की भाषा में आधमान बोलते हैं, लेकिन नॉर्मल जो है लेमैन की भाषा में इसको गैसेस बोलते हैं। तो ये जो गैस होता है पेट में, ये बहुत कॉमन है। तो ये गैस होता है वो पेट में आमाशय में भी हो सकता है, पश्चिमाशय में भी हो सकता है, या पक्वाशयगत भी हो सकता है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो वह स्टमक में भी हो सकता है, ग्रहणी और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी हो सकता है, या लार्ज इंटेस्टाइन में भी गैस हो सकता है। और ये कौन सी अवस्थाओं में गैस हो सकता है, तो कभी कभी सामावस्था में गैस होता है, कभी कभी निरामावस्था में गैस होता है। तो कौन सी व्याधियों में ये गैस की प्रॉब्लम पेट में हो जाती है, तो कभी कभी अम्ल पित्त जब रहता है बहुत ज्यादा, अम्ल पित्त की अवस्था में हो सकता है, या पेट में आमांश रहे बहुत ज्यादा, आम संचिति बहुत ज्यादा रहे, तब ये पेट में गैस हो सकता है। या फिर मलावरोध रहे, मतलब कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा रहे, तो ऐसा होता है असमाधान कारक मल प्रवृत्ति, मतलब जब उसमें समाधान नहीं मिलता है। तो वो हो सकता है, मलावष्टम्भ हो सकता है, विबंध हो सकता है। मतलब कभी कभी पेट साफ हो रहा है लेकिन वो अच्छे से नहीं साफ हो रहा है, तो वो मल का अवरोध की वजह से गैस हो सकता है। या कभी कभी मल का ऐसे जैसे बोलेंगे पत्थर पत्थर हो जाना, उसकी वजह से हो सकता है। या पेट में कीड़े होना, वर्म्स, कृमि जंत जो बोलते हैं, उसकी वजह से भी पेट में गैसेस होने का प्रॉब्लम होता है। और इसका अगर हम दोष के हिसाब से देखें तो पित्त का दुष्टि तो है ही इसमें, पित्त का कार्य अच्छे से नहीं हो पा रहा है, और वात कफात्मक संप्राप्ति ज्यादातर रहती है। और इसमें कौन सा धातु का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो रस धातु अच्छा से नहीं बन पा रहा है, तो रसगत ही ज्यादातर ये प्रॉब्लम्स रहती हैं ज्यादातर। और इसमें मल देखे तो पुरुष का ही इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रहता है जब गैस होता है। तो अब हम चिकित्सा देखेंगे तो चिकित्सा में पहले स्त्रोतस देखना पड़ता है। तो इसमें कौन कौन से स्त्रोतस का इन्वॉल्वमेंट है ये देखना है। तो सबसे पहले इसमें रसव स्त्रोतस की दृष्टि यह हमें दिखती है, पुरीश्व स्त्रोतस की दृष्टि, और मूत्रव स्त्रोतस की दृष्टि, और अन्नव की तो दृष्टि है ही उसमें, मेन तो जीआईटी ट्रैक्ट में होता है। तो उसका अन्नव स्त्रोतस की दृष्टि की वजह से रसव स्त्रोतस, पुरीश्व स्त्रोतस और मूत्रव स्त्रोतस की दृष्टि इसमें दिखाई देने लगती है। हमें ये मैं जो भी बता रहा हूँ ना, मेरे आदरणीय गुरु जी के नोट से बता रहा हूँ, जो आप लोगों को जरूर काम आने वाला है। छोटी छोटी बात है, छोटा छोटा व्याधि है, लेकिन इसका मतलब व्यापकता जो है वो बहुत है। गैस का प्रॉब्लम सभी लोगों को होता है। फिर हम लोग इसमें देखेंगे तो आमाशय, पश्चिमाशय और पक्वाशय, इसका इसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है।
इसमें अवयव कौन कौन से इन्वॉल्व रहते हैं, तो जिह्वा इसमें दिखाई देता है कि जिह्वा साम है, फुफ्फुस का भी इन्वॉल्वमेंट दिखता है कि आयशन श्वास लग रहा है, हृदय का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो हमें वो देखना चाहिए। फिर हम चिकित्सा जब करते हैं तो वो किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, तो पेट में जो जमा हुआ संचित वायु है वह अपने आसपास जो भी रास्ता उसको मिलेगा उधर से वो निकलने का कोशिश करेगा। जैसे कि ढकार आने का कोशिश होगा, कि अगर वहां ऊपर गैस चढ़ गया है बहुत ज्यादा आमाशय में, तो ढकार आके उद्गार होके वो निकलना चाहेगा। या इसी तरह से नीचे अगर होगा तो नीचे आने का कोशिश करेगा, या फिर दोनों साइड से हो सकता है, ढकार भी आएगा गैसेस भी निकलेगा। लेकिन पेट ऐसे खाना खाने के बाद मराठी में बोलते हैं कि ठमरल्यागत वाटते, पोट एकदम गच्च वाटते, ऐसे मराठी में बोलते हैं कि पेट फूल गया बहुत ज्यादा, और पेट में एकदम टाइटनेस हो गया, डिस्टेंशन हो गया, इतना गैस बन जाता है। तो हम लोग ऐसे देखते हैं तो इसमें मानव के जीवन में अजीर्ण या फिर पेट में गैस होना ऐसा बहुत ज्यादा दिखाई देता है, और हमें इसमें सोचना पड़ता है। और घर में जो लोग रहते हैं बड़े बूढ़े बुजुर्ग, वो लोग बोलते हैं कि हम थोड़ा भी खाते हैं ना तो हमें थोड़ा दीजिए, नहीं तो पेट में गैस हो जाएगा। या जो लोग बैठ के काम करने वाले लोग रहते हैं, सिटिंग जॉब वाले लोग रहते हैं, वो भी बोलते हैं कि हमें थोड़ा ही खाना दें, हमें पचता नहीं है खाना। उसके बाद में फिर ये होता है पेट में गैस पकड़ लिया, ऐसे बोलते रहते हैं। इसी तरह से जो 4-5 लोग बैठे रहते हैं तो वहां पे वेगावरोध भी रहता है, तो वो लोग गैस को ऐसे बोलते हैं कि गैस पकड़ गया पेट में। और उसी तरह से जैसे ही वो गैस पास किया जाता है तो थोड़ा सा हल्का लगता है, मतलब इतना पेट में गैस बन जाता है। उसी तरह से पूरे दुनिया में हम लोग देखेंगे, यहाँ इंडिया में बैठ के आप लोग देखिए, या अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, सब जगह देखिए, तो सब लोग बोलते हैं गैस का प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है। वो अपभ्रंश हो गया गैस्ट्रिक, गैस को ही गैस्ट्रिक बोलते हैं। गैस का प्रॉब्लम है, इनडाइजेशन का प्रॉब्लम है, फिर भूख नहीं लग रही है, फिर बोलते हैं अरुचि है, खाने खाने का मन ही नहीं करता है, पेट जो है वो एकदम डब्बा हो जाता है, पूरा एकदम गच्च ऐसे फुल हो जाता है, ऐसे लोग बोलते हैं। तो इसमें कितने सारे डॉलर और कितने सारे येन, पाउंड और रुपीज और कितना पैसा खर्चा किया जाता है कि कैसे भी ये प्रॉब्लम से हमें मुक्ति मिल जाए। फिर अजीर्ण में देने वाले तो आयुर्वेद के जितने डॉक्टर्स हैं बहुत अच्छा दवाइयां देते हैं, लेकिन दवाई देने के बाद भी जीभ पे कंट्रोल नहीं होता है। लोग अति मात्रा में चटपटा और मतलब ऐसा चीजें खाते हैं कि वो खाते रहते हैं। जब तक जीवा पे कंट्रोल नहीं होगा तब तक तो ये प्रॉब्लम होगा ही। तो हमें हेतु का पहले तो सेवन बंद कराना चाहिए कि भूख लगने पर ही खाना है, और जो अपना बायोलॉजिकल क्लॉक है सूर्य के गति से इस सूर्योदय के पहले उठ जाना है। और जो बोलते हैं कि ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठे स्वस्थ रक्षार्थम आयुषा, ब्राह्म मुहूर्त में उठना चाहिए आयु की रक्षा करने के लिए। फिर क्या बोला है कि फिर क्या बोला है कि मल मूत्र को त्याग करने के लिए, वो श्लोक क्या है, ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठे ब्राह्मी मूर्ति उत्तिष्ठे स्वस्थो रक्षार्थम आयुषा, शरीर चिंता निवृत्त कृत शौच विधि तथा, मतलब शरीर की चिंता को छोड़कर सबसे पहले शौच विधि, ऐसा वाग्भट में बोला है। सबसे पहले पेट साफ होना जरूरी है। अगर पेट साफ नहीं हो रहा है तो थोड़ा वॉकिंग करके आए, प्राणायाम करें, एक्सरसाइज करें, लेकिन पेट साफ होना बहुत जरूरी है। और फिर उसके बाद में दिन में जब भूख लगे तभी खाना खाना है, और भूख का टाइम को स्किप नहीं करना है। यह हमेशा रखें, पानी पीने का जितना प्रमाण है उस हिसाब से रखें। अति मात्रा में पानी भी न पिए, अति मात्रा में खाना भी न खाएं। और जो त्रिविध कुक्षय में बताया है कि मतलब एक भाग अन्न, एक भाग पानी लिक्विड, और एक भाग ऐसे खाली रखें, ऐसा जो बताया है उसको त्रिविध कुक्षय के हिसाब से मानना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं करेंगे, पेट में अजीर्ण हो रहा है, पेट में गैस हो रहा है, विषमासन, विरुद्धासन, अध्यशन, समशन, ये सब जब किया जा रहा है तो ये सब प्रॉब्लम होता ही होता है। और दूसरा क्या करना है कि अगर हो रहा है सपोज, और पेशेंट हमारा परहेज नहीं पाल पा रहे हैं और गैस भी है, तो हमें क्या करना चाहिए। किसी किसी का मजबूरी होता है कि बासी खाना खाना पड़ता है, सुबह का खाया शाम को, शाम का रात को, ऐसा खाना पड़ता है। कुछ मजबूरी होता है, कोई लाइफस्टाइल का ऐसा होता है, कुछ खाने का बनाने का प्रॉब्लम होता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे में हम लोग को क्या करना चाहिए कि हमें ना पेशेंट को जैसे ही गैस का प्रॉब्लम हो तो उसको अदरक का टुकड़ा ये खाने को ये बोले, या मराठी में यहाँ पे आले पाक बोलते हैं, अदरक से चीनी की चाशनी में अदरक का ये टुकड़ा डाल के और उसका कैंडी टाइप बनाया जाता है आले पाक, वह खाने के लिए दे। मतलब ये अदरक का कैंडी टाइप आले पाक बोलते हैं। आले मतलब अदरक, अदरक का कैंडी, ऐसा खाने के लिए दे।
या फिर क्या करें कि एक पाव चम्मच जो रहता है 1/4 चम्मच अजवाइन और थोड़ा सा नमक, यह खाने के लिए दें। पेशेंट को ऐसे नमक और अजवाइन को मिक्स करके डब्बे में दे दें, और वह खाने के लिए हमेशा बोलना है कि ये आप खाते रहिए, तो गैस का प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि वो दीपन और पाचन कार्य करता है। उसी तरह से खाना खाने के बाद यहाँ महाराष्ट्र में अम्ल पित्तवटी आता है, वह 2-2 गोली सुबह शाम दे, या फिर प्रवाल पंचामृत दे, या पिपल आदि काढ़ा दे। ऐसे देने से गैस का प्रॉब्लम कम हो जाता है। या खाने के बाद वो जो आता है झंडू पंचारिष्ट, उसका जो टीवी में ऐड आता है झंडू पंचारिष्ट, वह दे, या पंचकोलासव दे, या फिर और अगर पक्वाशयगत वायु है और मलावरोध है तो सुबह शाम आरोग्य वर्धनी वटी दे, क्योंकि वह सार किट विभजन को अच्छा करता है, धात्वग्नि को अच्छा करता है, जाठराग्नि को अच्छा करता है, और किट भाग को अच्छे से निकालता है, इसलिए आरोग्य वर्धन यकृत को उत्तेजना देता है, पाचक पित्त का स्राव करता है, और इसमें नीम है, कुटकी है, तो पेट भी अच्छे से साफ करता है। कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट को आरोग्य वर्धनी वटी देना बहुत अच्छा रहता है। आरोग्य वर्धनी वटी सुबह शाम 2-2 गोली, और त्रिफला गुगुल सुबह शाम 3-3 गोली अगर दें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। या फिर प्रवाल पंचामृत रात को सोते टाइम अभ्यारिश दें, गंधामृत की का टैबलेट दें, या कपिल आदि की गोलियां दें। तो इस सब से मतलब एक अनुलोमन करने वाली दवाइयां दें, कुछ दिन तक दें और उसके बाद बंद कर दें, तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से ग्रंथों में क्या बताया, तो प्रवाल पंचामृत बहुत अच्छा काम करता है। शंखवटी गैसेस के प्रॉब्लम के लिए शंखवटी अच्छा काम करता है। लशुनादि वटी बहुत अच्छा काम करता है। हिंगवाष्टक चूर्ण, इसको घी के साथ मिक्स करके और गर्म पानी पीने के लिए दें, बहुत अच्छा फायदा करता है। गर्म मतलब कोष्ण जल। उसी तरह से पिपल्यासव बहुत अच्छा काम करता है। फिर अभ्यारिष्ट, पंचकोलासव, गंधमृत की चूर्ण, त्रिफला चूर्ण, सौभाग्य शुंठी चूर्ण, इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से विहारात्मक कुछ चेंजेस करना बहुत जरूरी है। जब भी आपके पास पेशेंट आए तो गैसेस के लिए सुबह और शाम, कम से कम सुबह तो उनको जरूर ही व्यायाम करना चाहिए, और शाम को थोड़ा वॉकिंग करना बहुत जरूरी होता है। और रात में खाने के बाद तुरंत ही नहीं सोना है। शतपावली महाराष्ट्र में बोला जाता है कि 100 कदम तो जरूर चलना है। रात को खाना खाने के बाद थोड़ा टहलना बहुत जरूरी होता है। तुरंत खाना खाए और तुरंत सो गए, ये बहुत गलत होता है। और खाना खाने के टाइम पे हमेशा खाना कम लें, अपना जितना भूख है उससे कम खाना लें, और थोड़ा कम ही खाना खाएं। 100% अपने आप को मतलब सेटिस्फाइड ना करें, ये बहुत अच्छा है। और रात में खाना खाना और लेट सोना यह बंद करें। जल्दी खाएं, सूर्यास्त के पहले खाने का कोशिश करें, और नहीं तो 1-2 घंटा पहले। लेकिन मतलब जितना जल्दी खाएं, कोई लोग क्या करते हैं 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे खाना खाते हैं, ये एकदम राक्षस का वृत्ति रहता है। राक्षस लोग रात को खाना खाते हैं, मनुष्य जो है उनके लिए जल्दी खाने के लिए बोला गया है। उसी तरह से पथ्य अगर हम लोग बोले तो खाने में पेट में गैस ना हो उसके लिए लौकी का सब्जी, फिर तोरी का सब्जी, फिर परवल का सब्जी, फिर टिंडे का सब्जी, फिर खाने में पुदीना, अदरक, लहसुन की चटनी, उसी तरह से जवारी की रोटी या सूखी चपाती, ऐसे खाने के लिए दे। बहुत हैवी खाना ना दे। मूंग दाल का दाल दे, तो ये गैसेस नहीं होने थे। और मूंग दाल में हींग करे, लहसुन करे, जीरा, अजवाइन, इनमें से जो दीपन पाचन करने वाले और अनुलोमन करने वाले, हींग तो बहुत ही अच्छा रहता है, उसका उसका छौंक डाल के जरूर खाने के लिए दे। इसी तरह से क्या कुपथ्य है, मतलब क्या चीज नहीं देना चाहिए, अपथ्य क्या है, तो जो चीजें बहुत हैवी रहती हैं, जैसे कि सूखे धान्य जो स्प्राउटेड चीजें रहते हैं, जैसे कि चना के पदार्थ या मटर के पदार्थ, या फिर चना दाल से बनाए हुए जो बेसन वगैरह के पकोड़े वगैरह बना के खाए जाते हैं, वह पूरी तरह से वर्ज करना चाहिए। उसी तरह से मक्का का सेवन अति प्रमाण में, मक्का नहीं देना है। फिर पोहे जो रहते हैं, चूड़ा, वह कम खाने के लिए देना है। एक बार एक पंडित जी थे, वो क्या करते थे कि उनको ना मकर संक्रांति के दिन बहुत ज्यादा दही और चूड़ा खाना होता था। हमारे नॉर्थ इंडिया में बोला जाता है दही चूड़ा खिलाया जाता है, दही चूड़ा और चीनी, और कच्चा चूड़ा जो रहता है ना वो दिया जाता है। तो उन्होंने क्या किया कि वो यजमान लोग बुला रहे थे, उन्होंने 10-12 जगह जाके और दही चूड़ा खा लिया, और फिर उसके बाद में उनका पेट फूल गया और डेथ हो गई। डेथ होने के बाद जब उनका डेड बॉडी को जलाने लगे तो उनका पेट है ना, वो बॉम्ब ब्लास्ट की तरह ऐसे ऐसे बस्ट हुआ, और पूरा गैस ऊपर उठा। इतना मतलब पेट में गैस करता है चूड़ा जो रहता है ना, बहुत ज्यादा गैस करता है। चूड़ा पानी में डालने में कैसे फूल जाता है, तो उन्होंने थोड़ा 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 करके कितना ओवर डोज में खा लिया था। इसलिए चूड़ा का सेवन कम करें, और उसी तरह से चुरमुरा का सेवन कम करें। आलू और
आलू का सेवन कम करें। और जो प्याज है, प्याज भी बहुत ज्यादा गैस बनाता है। उसी तरह से जो स्वीट पोटैटो रहता है, मराठी में रताड़े बोलते हैं, स्वीट पोटैटो, उसका सेवन कम करें। इसी तरह से नॉनवेज जो है, जिनको गैस का प्रॉब्लम है, जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, वो नॉनवेज का त्याग कर दें। फिर मिठाइयाँ जो रहती हैं, मिठाइयों का सेवन कम करें। मिठाई का मतलब है मुंह मीठा करने भर, इतना ही मिठाइयों का सेवन होना चाहिए। लोग क्या करते हैं, 1-1 किलो पेड़े लेके आते हैं, बर्फी लेके आते हैं, लड्डू लेके आते हैं और खा जाते हैं। ओवर ओवर खाते हैं बहुत ज्यादा। और कभी भी मिठाइयाँ जो रहती है वो फ्रेश नहीं होती है, बासी खाने के अंदर आती है। तो इसलिए मिठाई और हाई कैलोरीज वाली रहती है, पचने में बहुत गुरु रहती है। इसी तरह से ठंडे पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, ठंडा पानी, इसको पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए। जिसको गैसेस का प्रॉब्लम है वो कोष्ण जल पिए हमेशा, या मिक्स करके पिए। कोष्ण जल और नॉर्मल पानी मिला के ऐसे पानी पिए, लेकिन नॉर्मल पानी ना पिए जिनको गैसेस का प्रॉब्लम होता है। इसी तरह से ये प्रॉब्लम फिर से ना हो, इसलिए पंचकुलासव उन लोगों को कंपलसरी दे देना चाहिए। पंचकुलासव या झंडू पंचारिष्ट या फिर अभ्यारिष्ट या प्रवाल पंचामृत, ये एकदम सेफ ड्रग है, ज्यादा दिन तक भी दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। गंधर्व हरितकी जो तेल में बनाए हुए, मतलब हरितकी में एरंड तेल डाल के और उसकी गोलियां बनाई है, वो एकदम सेफ रहता है। त्रिफला चूर्ण भी दे के और कुछ दिन दे के फिर स्टॉप करना चाहिए। खाने में घी रखें, तक्र का सेवन कराएं। अगर तक्र ठंडियों में नहीं लिया जाता है तो उसको बॉईल करके कढ़ी जैसा हल्दी वगैरह डाल के और बॉईल करके तक्र का सेवन अगर कराएं तो गैसेस का प्रॉब्लम नहीं होता है। इसी तरह से कम 6 सूर्य नमस्कार करना, ये बहुत अच्छा रहता है। हल्का फुल्का व्यायाम करना रहता है। व्यायाम अगर करते हैं तो गैसेस जो रहते हैं वो पूरी तरह से पास हो जाते हैं और पेशेंट को रिलैक्स हो जाता है गैस में। इसी तरह से हमेशा ये नियम बना देना चाहिए लिख के कि हमें रात को खाना खाने के बाद हाफ एन आवर रोज वॉकिंग करना जरूरी है। बिना वॉकिंग के हम सोएंगे नहीं, ऐसा रखना चाहिए। उसी तरह से अगर पेशेंट को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, ये सब करने के बाद भी गैसेस का प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन है, क्रूर कोष्ठ है, तो डॉक्टर के पास जाके तिल तेल का मात्रा बस्ती ले लें, या फिर दशमूल काढ़े का मात्रा बस्ती ले लें, दशमूल काढ़े का निरूह ले लें, या फिर त्रिफला क्वाथ का ले लें, या आरगवत क्वाथ का ले लें, या चित्रक वनस्पति होता है उसका काढ़ा बना के और उसका बस्ती ले लें। तो वह अनुवासन सॉरी निरूह बस्ती बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से अगर इसके अलावा पंचकर्म के अलावा क्या करना है कि नाभि पूरण करना है। तो क्या करना है कि जो अनुलोमन करने वाले द्रव्य हैं, जैसे कि एरंड है, या फिर पिपली है, या फिर त्रिकटु है, पंचकोल है, हींग है, इन सबको मिक्स करके और नाभि के चारों ओर लेप लगा लें। तो इससे क्या होता है कि अच्छे से वायु का अनुलोमन हो जाता है। केवल एरंड तेल लगाएं, उससे भी वायु का अनुलोमन हो जाता है। कुछ लोग पहले क्या कर देते हैं कि पेट में कुछ ऐसे सिक्का रख के और फिर दिया रख देते, दिया के ऊपर रख के ऊपर ग्लास ऊपर रख देते थे नाभि का, तो बोलते हैं नाभि भरने ऐसे। तो नाभि की चिकित्सा किया जाता था, वह एक्सपर्ट के अंडर में करना चाहिए। तो उससे भी जो पेट में गैस होने का प्रॉब्लम है, जो नाभि विज्ञान के लोग हैं वो क्या बोलते हैं कि अपना जो अम्बलिकस होता है ना, वो अगर हम लोग लेटे हैं, सुपाइन पोजीशन में लेटे हैं और नाभि जो है वो बीच में नहीं दिखाई देती है, इधर उधर दिखाई दे रही है, तो पेट का प्रॉब्लम होता है। तो वो जो मैंने बताया कि तांबे लावने, मतलब दिया जला के, एक सिक्का पे दिया जला के और ऊपर ग्लास रख के उस नाभि को ठीक किया जाता है। ऐसा प्राचीन परंपरा में आए हैं। तो अगर वो एक्सपर्ट करते हैं तो नाभि को बैलेंस कर देते हैं, तो पेट का प्रॉब्लम, जो गैस का प्रॉब्लम रहता है, डाइजेशन का प्रॉब्लम, वो ठीक हो जाता है। और इसमें आयुर्वेद भी बोलता है कि मणिपुर चक्र जो रहता है, जहां पे अग्नि का स्थान बताया मणिपुर चक्र, वह एकदम बैलेंस हो जाता है, ऐसा आयुर्वेद बताता है। उसी तरह से चिकित्सा कभी कभी 1 महीना करना पड़ता है, कभी कभी 2-3 महीने करना पड़ता है। और खाना खाने में हमेशा ये रखें कि हल्का खाना खाएं या फिर लंघन करें। अगर बहुत ज्यादा हैवी खा लिया है तो लंघन कराना बहुत अच्छा रहता है। और पूरी तरह से सात्विक अन्न खाना है, तेल मिर्ची मसाला और बहुत ज्यादा चटपटा ये सब बंद करना है, सात्विक आहार खाना है। और ये करना है कि रोज भूख लगने पे नाश्ता, ब्रेकफास्ट होना चाहिए, दोपहर का खाना होना चाहिए। मतलब नाश्ता नहीं करना, ये बहुत गलत है, क्योंकि अनशन करना भी बहुत तकलीफदायक होता है। तो नाश्ता होना चाहिए और दोपहर का लंच होना चाहिए। शाम का खाना जो है वो कम होना चाहिए, या फिर सूप या जूस पे रहे, ऐसे रखें। और गर्मी मतलब गर्मी में देखें कि गर्म पानी सूट कर रहा है कि नहीं।
अगर उसमें है तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर है मटके का पानी पिए, और नहीं तो गर्म पानी पिए, शुंठी युक्त पानी पिए, और एरंड तेल डाल के, और जब रोटी बनाते हैं तो उसमें एरंड तेल डाल के रात को और वो रोटी खाएं, तो इससे रोज का रोज पेट साफ हो जाता है। पुणे के बहुत सारे वैद्य लोग अपने पेशेंट लोग को कंपल्सरी जो आटा गूंथते हैं ना, तो उसमें एरंड तेल डलवा देते हैं, और वो रोटी लोग सुबह शाम खाते हैं, तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, सुबह का सुबह रोज पेट साफ हो जाता है। ऐसा होता है। इसी तरह से अम्ल पित्तवटी है, और फिर प्रवाल पंचामृत है, अभ्यारिष्ट है, पंचकुलासव है, पिपलादी काढ़ा, गंधवृत की चूर्ण, सौभाग्य शुंठी चूर्ण, ये सब बहुत अच्छा काम करता है। और बहुत सारे लोगों ने हिंगोली, हिंग की गोलियां बनाई हैं, और बहुत सारे ऐसे दवाइयां अपने अपने बनाए हैं। लेकिन मेन यही है, दीपन पाचन अनुलोमन, ये करने से बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। और साथ में क्या करना है कि अगर बहुत ज्यादा वजन बढ़ रहा है, फैट्स बढ़ रहा है, तो लिपिड प्रोफाइल ये जरूर देख लें, ब्लड टेस्ट सीबीसी करा लें, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड इसका जरूर जांच करा लें। और मेन कारण क्या होता है कि मतलब हार्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। अगर गैस पकड़ रहे हैं, उदावर्ण और आधमान, आटोप, ये सब हो रहा है, तो ये ईसीजी वगैरह, एंजियोग्राफी वगैरह करा ले। तो ये जब जरूरत है तब करें, अगर जरूरत नहीं है तो ना करें। नहीं तो डॉक्टर्स लोग थोड़ा भी छाती में दर्द हुआ तो वो बोलते हैं कि ईसीजी कराओ और एंजियोग्राफी कराओ, लेकिन वो ज्यादातर रसवस स्रोत की दृष्टि से पल्पिटेशन होता है, हृदय ऐसा रसवस स्रोत की दृष्टि में बताया। तो उसका देखिए, दीपन पचन अनुलोमन करे, और घबराना नहीं है। और दूसरा क्या है कि लंघन कराना, लंघन कराना बहुत ही जरूरी है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनि लोगों ने मतलब हफ्ते में एक दिन तो लंघन बोला ही था, तो लंघन बोला था। आजकल का मॉडर्नाइज्ड उपवास नहीं बोला था कि आप साबूदाना की खिचड़ी खा रहे हैं, और उसके बाद में पोहे खा रहे हैं, उसके बाद में आप आलू के पकोड़े खा रहे हैं, ये सब नहीं बोला था। लंघन, लंघन मतलब कुछ नहीं खाना है। वह अगर करें तो आम का पचन होगा और गैस से हो जाए। और दूसरा क्या है कि गैस को निकालने का, अगर कोष्ठ जो है वो बहुत ज्यादा क्रूर हो गया है, तो हमेशा ही खाने में घृत रहना चाहिए, वो भी गाय का शुद्ध घी रहे, तो स्नेहन होते रहेगा, तो वो रुक्षता नहीं आएगी और गैस का प्रॉब्लम नहीं, और दीपन पाचन भी होगा, और ग्रहणी कला भी अच्छी रहेगी। तो ऐसा हमारे सर के नोट्स में बताया गया है। अब मैं अनम्यूट करता हूँ, आप लोग कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। 1 मिनट रुकिए। कंचन मैम, आप कैसे देती हैं? आपके पास गैस के पेशेंट आते होंगे बहुत सारे। जी सर, अभी एक पेशेंट चालू ही है मेरा, मैं बस 2 मिनट उसको समझा के मैं आती हूँ। ठीक है। पूजा मैम आप बताइए। पूजा भावसार मैम, आप बिजी हैं कि बताएंगी? या माधुरी मैम, अनुरिता मैम, कोई बोलिए आप लोग। सर मुझे एक पूछना था सर। हाँ आजकल जो फैटी इन्फिल्ट्रेशन ऑफ फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड आता है, हाँ। दूसरा पोस्ट गॉल ब्लैडर मतलब कोल्सिस्टेक्टोमी, और तीसरा मतलब कॉमन चीज है कि आदमान, ये लक्षण काफी इसमें दिखे, लेकिन सीवियर तकलीफ इनकी, उनका खाना बंद हो जाता है इस बीमारी की वजह से, जबकि हमें ये लगता है सिर्फ वातानुलोमन है, ये वो करने के बावजूद उनको होता है, तो उसका क्या वजह होता उसमें होगा? जैसे बिकॉज फैटी इन्फिल्ट्रेशन है तो मेदोपाचक देना चाहिए, और यकृत और ग्रहणी पे काम करने वाले ग्रहणी। उसमें ऐसे नहीं है फैटी इन्फिल्ट्रेशन, आप वातज है, पित्तज है, कफज है, कौन सी ग्रहणी दृष्टि है? वातज, वातज ग्रहणी है सर, वातज तो ग्रहणी की दृष्टि वातज की से ग्रहणी में बात हुई। सस्नेह तक्र ऐसा बोला है, सस्नेह तक्र, है ना? स्नेह तक्र, इस क्या? कैसे मिश्रित करके देना है? मैं ज्यादातर ऐसे करता हूँ कि 250 ml दही, 2 लीटर पानी, उसको मथ के और वो दे देता हूँ, और थोड़ा सा घी डाल के वो दे देता हूँ, और हिंगवाष्टक चूर्ण के साथ दे दीजिए, परपटी कल्प दे दीजिए, और फिर आरोग्य वर्धिनी बट्टी दे दीजिए, लवण भास्कर चूर्ण, अजमोदादी चूर्ण, दाढ़ी मास्टक चूर्ण, ऐसे दे दीजिए। कोई आसवरिश दे दीजिए, जैसे द्राक्षा सव, द्राक्षारिष्ट, मर्द्विकारिष्ट, ऐसे कुछ दे दीजिए। ठीक है ना? ग्रहणी की चिकित्सा करना है, और घृत जरूर देना है, गैसे वातज ग्रहणी है तो। यस। हाँ, और बताइए। प्रणाम और सर। दूसरा आपने कहा, हाँ मैम, कंचन मैम बोलिए। हाँ सर, अभी जैसे ये आप जो पढ़ा रहे थे वही पेशेंट चालू था मेरे सामने, गैस वाला। इसमें उनका जो हेतु था, एक्सेस टी लेना, 4-5 बार चाय हो रही थी, सुबह का तो 2 कप चाय हो रहा था,
और वो एक कंपनी में जॉब करते हैं, तो बैठे बैठे ऑडिट करना उनका वर्क है। एक्सेस सीटिंग का हिस्ट्री मिला सर मुझे यहाँ पे, मतलब हेतु सेवन जो है वो बहुत बाहर का खाना भी है, पिज्जा खाना, बर्गर खाना, मतलब ऑफिस जॉब है तो कुछ ना कुछ बाहर का मंगा के दोपहर के टाइम पे खाना। और ये काफी सालों से तकलीफ बोली उन्होंने। 37 एज का पेशेंट है सर ये, और इनका मोशन कभी भी सेटिस्फैक्टरी नहीं होता है, बिल्कुल कंप्लीट इवैक्यूएट नहीं होता है बाउल। तो यहाँ पे आपने जो भी हेतु बताया और जो भी मतलब संप्राप्ति जैसे बताई है, वो इसमें पेशेंट में बिल्कुल पूरी तरीके से मुझे देखी। इन्होंने जैसे मुझे बोला कि शाम को उनको गैस फॉर्मेशन ज्यादा हो रहा है, और एक दिन पहले उन्होंने कुछ तो भी पिज्जा खाया था, तो आज उनके पेट में काफी दर्द भी था। तो मैंने सर इनको अभी महाशंकवटी दिया है और उदरामृत वटी। ये एक फाइटर टैबलेट है जो कि त्रिफला गूगल ही है एक्चुअली। इसमें गैसर चूर्ण मैंने दिया है फॉर 10 days, और एक शुद्धि चूर्ण दिया है, उसमें आंवला, हिरड़ा, बेड़ा, जैसे कि हरित के चूर्ण के टाइप ही है ये भी। तो यहाँ पे उनको सब लाइफस्टाइल चेंजेस मैंने बताए खाने पीने के बारे में। जैसे कि हम थोड़ा वॉकिंग नहीं हो रहा था, बिल्कुल सिटिंग है, तो आप थोड़ा वॉकिंग स्टार्ट करिए। और बिल्कुल खाना जो बताया तो एकदम सिंपल, जैसे भूख लगेगी तब खाना है, प्यास लगेगी तब पानी पीना है। ये पेशेंट में तो अभी मैंने ऐसे दिया है, पर बहुत अच्छा बताया सर आपने लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, जहाँ पे हम हिंगास्टक चूर्ण प्लस घी के साथ ऐड करके भी दे सकते हैं। मैं सामान्य देती हूँ मोस्टली हिंगास्टक चूर्ण। यहाँ पे मैं चित्रकादि वटी भी बहुत चलाती हूँ सर। लवन भास्कर चूर्ण, अजमोदादि चूर्ण भी बहुत अच्छे से देते हैं। मतलब ये जो प्रॉब्लम है गैस वाली, ये बचपन से लेके हम बुढ़ापे तक और गर्भिणी में भी ये देखने को मिलता है। तो ये जो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, और इसको हमको हेतु अच्छे से समझ में आए तो हम इस पे अच्छे से काम कर सकते हैं। नाभि पूरन है, आपने जैसे बताया है, बस्ती चिकित्सा यहाँ पे बहुत अच्छे से काम करेगी। यहाँ पे पेशेंट बिल्कुल, बहुत बार मैंने देखा है कि पेशेंट मानता नहीं है, बाहर का आउटसाइड फूड खाते रहता है या फिर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करता है, और वो बताता बताता नहीं है, बस बोलता रहता है कि गैस फॉर्मेशन हो रही है। और इसे इग्नोर बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारी बीमारियों का एक हेतु बन सकता है। ये जो प्रॉब्लम है ये हेतु बन सकता है बाकी चीजों के लिए। तो यहाँ पे हमने इन पेशेंट को स्पेशली लाइफस्टाइल चेंजेस, डाइट चेंजेस और योगा प्राणायाम के लिए, वॉक के लिए बिल्कुल मोटिवेट करना है। जी सर। जी, बहुत अच्छा बताया आपने। डॉक्टर गीता you, sir. पटेल मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? गीता मैम? हाँ सर, अंजना मैम है, मुझे उससे अंजना केस मैम के अभी बारे नहीं में। है, ओके, वो ऑफिस में रहती है ना, अभी कॉलेज में ओके रहती ओके। है वो। रात सर को जो हाँ जी बोलिए। 50-60s के बाद में वातज अवस्था भी रहती है, काल भी रहता है, और गृहिणी भी अगर वातज दृष्टि है, तो सर ये जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दिया तब भी उनका गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम और रुचि ये दूर नहीं होता है, तो फिर कुछ और मतलब बस्ती इसमें होना चाहिए। उसमें हाँ। बस्ती बताए ना, माधुतलिक बस्ती, राजयापन बस्ती, ऐसे बस्ती ही उनका अच्छा रहता है, तो इंटेस्टाइन को टोन मिलता है, लार्ज इंटेस्टाइन को। जी थैंक यू सर। हाँ, डॉक्टर बंसल सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं सर? डॉक्टर एस बंसल सर। हाँ नमस्ते सर, नमस्ते सर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, अभी ये पेशेंट तो लगभग सर हर तरह के पेशेंट में ये प्रॉब्लम लगभग लगभग हर मरीजों में मिलता ही है। तो हाँ सर मैंने क्या है कि रिसेंटली अभी विधिक्रम और अग्निक्रम जब किया ना, जैसे इन पेशेंटों में, जैसे सर आपका म्यूट हो गया सर, बंसल सर म्यूट हो गया सर। हेलो, हाँ सर। हाँ आ जी रही है सर, बताइए। आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ सर रही एक है। फोन आ गया। मैं ये कह रहा हूँ कि सर इसमें विधिक्रम जब करते हैं तो इसके साथ में अच्छे रिजल्ट रहते हैं। विद्य कर्म कहाँ करते हैं सर? सर नाभि के ऊपर करते हैं, 2 उंगल मतलब 45 के एंगल से सर, नाभि पे जब वो आप करते हैं दिखा तो सकते हैं, आप पॉइंट दिखा सकते हैं? सर मैं आपको बता सकता हूँ, वैसे पेशेंट नहीं है पर मैं कागज पे बता कुछ सकता कहीं दिखाई ना, पेट निकाल के दिखाना तो है। हूँ। कागज पे दिखा दूं सर, नाभि बना के? ठीक है, वैसे दिखा दीजिए। ऐसे अपना पेट दिखाने में क्या है, थोड़ा ऐसे शर्ट ऊपर करके दिखा दीजिए। पॉइंट क्या है? अच्छा ठीक है, आपको जैसे। सामने को पकड़ के बना के
ठीक है, आपको जैसे कंफर्टेबल हो वैसे। जी सर। तो ये ठीक। वीडियो कैसे होगा स्टार्ट सर सामने का? रुकिए, मैं इनको स्पॉटलाइट कर रहा हूँ सर को। रुकिए, हाँ सर दिखाइए। हाँ सर अभी पॉइंट सर अपन सर इसमें से 2 उंगल यानी उसकी पहले चारों उंगल की जो बीच लेंगे, चारों उंगल की ये बीच का एरिया लंबाई नाप के, जैसे 7 सेंटीमीटर है चारों चारों उंगल का ये एरिया, तो अपन 2 उंगल का लगभग 3.5 सेंटीमीटर होता है। तो 3.5 सेंटीमीटर इधर इधर और इधर 26.5 हमें लंबाई दिखाइए ना, हमें नहीं दिख रहा, हमें दिखाइए। हाँ दिख रहा है सर। हाँ जैसे अगर अपन चारों उंगल का ये जो उंगल है इसका 4 उंगल अपन देते हैं हाँ तो इसका आधा, तो 2 उंगल 3.5 सेंटीमीटर इधर और इस साइड में चारों हम 26.5 नंबर की नीडल से प्रिक करेंगे और 30 सेकंड 40 सेकंड बाद में जब हम हटा लेंगे तो पहले सर यहाँ से शुरुआत करेंगे 1 नंबर 2 नंबर एंड 3 नंबर एंड 4 नंबर। पहली नीडल, दूसरी नीडल, तीसरी नीडल एंड फोर्थ नीडल जब हम करते हैं तो ये काफी अच्छे रिजल्ट भी उसमें मतलब तत्काल आराम मिलता है सर। और विद गर्म कर रहे हैं तो निडल कितना अंदर घुसाना है? तो 26.5 नंबर वाली तो छोटी सी होती पूरी डाल देते हैं उसमें, कोई दिक्कत नहीं होती सर। जी। और जो- अग्निक्रम के लिए वो ताम्र सलाखा होती है गोलाकार टाइप में, जब हम उसको हल्का सा रखते हैं तो उसके बाद में हल्का सा मतलब अड़ाना ये टच करना है इसे गर्म करके, तो उसके बाद में उसको काफी आराम मिलता है इन चीजों से। जी, विद कर्म में इतना अंदर तो नहीं करना है कि अंदर घुसा दिया पूरा, मैं थोड़ा कुछ सा ही होता नहीं है करना है। सर। हाँ थोड़ा सा करना है। जी ठीक है सर, बहुत अच्छा बताया आपने, थैंक यू। हाँ, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए प्लीज। डॉक्टर अश्विनी जी, आपके पास पेशेंट आते हैं क्या एसएस के? डॉक्टर प्रभात जी, डॉक्टर विकास गुप्ता जी, कुछ बताइए आप लोग। डॉक्टर माधुरी मैम, डॉक्टर अर्चना मैम, गीता मैम, आपने हैंड रेज किया, आप कुछ बोलना चाहती हैं? हाँ भाई, एक एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेशिया की पेशेंट है, हाँ अभी ट्रीटमेंट तो चल रहा है उसका। फाइब्रोइड था यूट्रस का, वो क्लियर होगा। ये आज के रिपोर्ट में ये आया 16 mm की एंडोमेट्रियम है। आपने क्या क्या दवाई दिया था मैम? लघु वसंत मालिनी, गांधारवारी तक की दाढ़ी मादी क्रूज चालू है, अभयारिश चालू है। तो फाइब्रेट पूरा निकल गया? हाँ वो बंद हो गया, फाइब्रोइड नहीं है अभी। हम्म, वो इनफर्टिलिटी की पेशेंट है और उसका AMH भी 6.69 है, जी तो उसकी बस्ती चालू है अभी, जी। ब्रह्म रसायन चालू है। और बस्ती क्या चीज का चालू है? हाँ उसको योग बस्ती दे रही हूँ, एक दिवस नीरू और एक दिवस ऑयल का। जी जी, मतलब तेल कौन सा? हाँ क्षीर बला है सर उसमें। शीरबला, अच्छा। हाँ जी ठीक है, बहुत अच्छा सहचर मैम। ऐड कर दूं, सहचर ऐड करूं या सतपुष्पा कर करूं सर सकते ये? हैं, सहचर आदि करेंगी ना तो वो एंडोमेट्रियम लाइनिंग को अच्छा कर देता है। हम्म। जी और काथ में देवद्वारारिष्ट और दसमूलारिष्ट है उसमें। हाँ, बहुत अच्छा, गर्भाशय को शोधन देता है, बल्य है वो, रसायन भी है। जी। मेडिसिन कौन सी ऐड करूं? मेडिसिन आपको एंडोमेट्रियम को अच्छा करना है तो ग्रंथिरज फॉर्मूला है ना, पाठा इंद्र हाँ त्रिकटु। ओके। मैं अभी अनुरिता मैम को आधा किलो देने वाला हूँ गिफ्ट। ओहो। हाँ, वो एंडोमेट्रियम लाइनिंग को बहुत अच्छा कर देता है। हाँ हाँ बना लेती हूँ अभी तो। ठीक है। हाँ, डॉक्टर शशि तिवारी मैम, गीता मैम, थैंक यू। शशि मैम, आप कुछ ओके। बोलना चाहती हैं? हाँ जी सर, गुड आफ्टरनून सर। 2 चीजें मैं पूछना चाहती हूँ। जैसे सर आप बोलते हो कि कैस्टर ऑयल मतलब मिक्स कर दो आटे में, तो कैस्टर ऑयल का तो वैसे ही फ्लेवर बहुत गंदा होता है, तो आटे में अगर मिक्स करके रोटियां बनाएंगे तो क्या नहीं, रोटी में जितना वैसा फ्लेवर पूरा नहीं आएगा? फैमिली के लिए, पूरा फैमिली के लिए जो बनाते हैं ना, महाराष्ट्र में परंपरा है कि वो लोग हाँ एरंड डाल देते हैं 2 चम्मच। अच्छा, नहीं मतलब आपने कभी खाया है ऐसा रोटी? मैंने नहीं खाया है, मैंने सुना है कि लोग देते हैं, और थोड़ा सा तो पहले शुरुआत में अजीब लगता है लेकिन बाद में आदत पड़ जाती है। सर अमवात के पेशेंट में भी देते हैं सर बहुत दिनों तक। तो कैसा मैं टेस्ट वो कैसा लगता है? सर नहीं, कुछ उसका नहीं सर, फ्लेवर पेशेंट कैसा आता है? लेते हैं सर, पेशेंट कुछ नहीं प्रॉब्लम। रोटी खा अमवात लेते के हैं उसकी? लिए रोटी हाँ खा लेते हैं, अमवात के पेशेंट में ज्यादा दिया जाता है, अच्छा रिजल्ट है अच्छा, उसका। नहीं नॉर्मली तो मैंने ऐसे पेशेंट को चलाया तो बहुत सारे पेशेंट ने हाथ खड़े कर दिए कि मैं कैस्ट्रॉल नहीं पी सकता हूँ, तो रोटी वाला ऑप्शन मुझे लगा।
फिर मैंने कहा ये तो ऐसे ही इतना पंजेंट स्मेल उसकी होती है, क्या रोटी में फील तो नहीं होगा। चलो वैसे मैं एक बार बना कर देख ही लूंगी, थोड़ा सा एक दिन एक्सपेरिमेंट करेंगे थोड़े से आटे में। मैम उसका पंजन स्मेल नहीं होता, उसको टेस्ट ही नहीं होता है, बिल्कुल टेस्ट नहीं होता है। टेस्टी हेवी नहीं ऑयल होता है, हम्म। हाँ हेवी ऑयल नहीं हो, हेवी ऑयल होता है वो, नहीं बस थोड़ा मैम, सा मैंने अजीब खुद सा भी लगता पी है। करके देखा है, वो एक मैम ना आपने दिमाग आपने में गलत, आप एरंडे तेल अच्छी क्वालिटी का लीजिए, उसको बिल्कुल श- टेस्ट नहीं होता है, शुंठी इसलिए उसको शुंठी सिद्ध चाय के साथ तेल में, आता है। हाँ मैं ब्लैक हेलो, टी के साथ में जो अपना शुंठी और इलायची, शुंठी इसका सिद्ध ब्लैक टी होता है। बनाने के लिए बोलती हूँ, हाँ उसमें पे। हम्म। और दूसरा हमारे यहाँ पे आप रोटी में भी डालेंगे वो पता नहीं चलता है, 2 और 4 मतलब 2 चम्मच और 1 चम्मच का तो कोई वैल्यू ही नहीं है, उसको कोई तो टेस्ट मैम नहीं आप होता किस है। ब्रांड का यूज करते हो? मैं तो सिर्फ भी पिलाती हूँ, बस्ती में भी देती हूँ, नाभीपुर मेरा एरंड हरितकी, एरंड चूर्ण, हरितकी घना, ये सारे मेरे पेटेंटेड अनुलोमन के लिए चीजें यूज करती हूँ, बस प्रकृति और इसके हिसाब से। सो डोंट वरी, इट नहीं इज, यूज अगर मैं भी आपको करती हूँ, पंजन मैं टेस्ट कर आ रहा है तो योर एरंडल तेल इज नॉट गुड। नहीं, किस ब्रांड का यूज करते हो आप? मैं कोई भी मार्केट का चीज यूज नहीं करती ना, मैं बनवा के लेती हूँ, ये तो खुद जो ही भी ब्रांड है ये क्या करते हैं, इनके खेत से लेके आती है एरंड के बीज और उसको पिसवा के हम खुद जो बेचते हैं। हमारे गांव के लोग हैं ना, उनके सारे एरंड के बीज लेके, उसका जो हाँ। सिद्धि कल्पना बताया, 10 डॉक्टर्स हम पटना से, तो हमारा कंपनी से ही बाहर मार्केट का नहीं यूज करती मैम, लेकिन उसका सिद्धि बहुत सिंपल है। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको बता देती हूँ, उसका ऑयल का वो भेज दूंगी मैं, तो आप भी बना सकते हैं। लेकिन अगर नहीं बना पाए तो भी एरंडेल तेल लेके अच्छी क्वालिटी का एरंडेल, मेडिकल अच्छी कंपनी का लीजिए, साउथ की जो कंपनीज है उनका अच्छा है, लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छे हैं मैम बात के ऊपर। बस इतना ही है कि हाँ। अगर आपको अच्छे से विरेचन के साथ में अनुलोमन चाहिए तो थोड़ा अलग द्रव्य यूज करिए, लेकिन नहीं अगर जैसे मैंने एरंड ब्रिज शरीर की बनाया था, या वो तो लेना तब पर भी आसान रहता है, बट हाँ सिंपल अगर कभी भी कैस्टर ऑयल किसी को भी मिल्क से पीने के लिए बोला बहुत है इजी मैम, तो लॉन्ग बहुत इजी, टर्म में आप नहीं भी बुजुर्ग पी को भी दे पाते। सकते हैं, उसको टेस्ट नहीं तो, होता है मैम। तो वही मुझे स्मेल वाला ही मेन प्रॉब्लम था कि जो भी पेशेंट्स का था, मैंने कहा एक बार पूछती हूँ, क्योंकि रोटी वाला नहीं, बिल्कुल सक्सेसफुल भी रहा तो रोटी स्मेल नहीं वाला। आता, स्मेल नहीं आता। अच्छा सर, यहाँ पर तो जितने मिलते हैं ना, चाहे पंसारी की दुकान से लीजिए, चाहे जो बड़ी बढ़िया है, मतलब स्मेल ऐसी रहती है कि आपके दिन भर दिमाग में नहीं, चढ़ा वो रहेगा। आपके नॉर्थ इंडिया में मिलते हैं, हमारे महाराष्ट्र में ना पूरा एकदम रिफाइंड मिलता है, अच्छे से साफ अ- किया हुआ, अच्छा। तो स्मेल नहीं आता। ओके, चलिए तब तो बढ़िया है। दूसरी चीज ये है, जैसे सर आजकल के बच्चों में एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम तो रही रही है फूडिंग हैबिट्स की वजह से। और एक बच्चे के है कि एसिडिटी है, बच्चा क्या 24 ईयर का मतलब युवक है, तो उसको जब वो एक्सरसाइज करता है तब उसको बेल्चिंग होती है, तब डकार ज्यादा आती है। तो एक्सरसाइज करने पर बेल्चिंग ज्यादा होती है, तो उस केस में फिर क्या करना ग्रिप चाहिए? बंद कराएंगे तो वो नहीं आएगा। अच्छा, वो सब तो मैंने आज उसको बोल दिया, बल्कि मैंने माइल्ड लग्जेटिव दिए हैं उनको, और माइल्ड ही मतलब पित्त शामक दिया, जैसे दाडिमास्टक वगैरह चलाया है। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, हफ्ते भर देखेंगे आपका, उसके बाद वो करेंगे। तो हमने कहा नॉर्मली बेल्चिंग तो हर वक्त होती है, बट उसकी एक्सरसाइज करने के बाद में ज्यादा उसको बेल्चिंग होती है। कोई बात नहीं, मसल्स का एक्सरसाइज होने से जो गैस जमा है पेट में वो निकल जाता होगा। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, और कोई कुछ बताना चाहता है? आज का डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे पेशेंट आते ही आते हैं सबके पास। हाँ जी सर, इसके तो बहुत ज्यादा मरीज आते हैं आजकल। वैसे भी मैंने एक चीज देखा है ना, किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है और ऐसे कुछ नहीं, अगर कोई सिम्टम मिल रहा है, तो एक चीज का सिम्टम जरूर मिलता है, वो है गैस बनना। हर हाँ, मरीज बोलता है। चाहे फैटी लीवर का भी है, अगर आपने टेस्ट नहीं कराया, बाद में आप टेस्ट कराइए तो उसमें फैटी लीवर आएगा। एसिडिटी की कंप्लेन करे ना करे, गैस बनने की तो हर कोई कंप्लेन करता है। कुछ लोग का होता है कि खाने से पहले बनता है, कुछ का खाने के बाद ज्यादा बनता है, कुछ लोग का दिन भर बना रहता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम तो रहती है। जी। जी। डॉक्टर पूजा भावसर मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? जी सर, जी सर। मेरा भी एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहती हूँ सर। वो गैसेस के लिए जो अपना कंचन मैडम ने बताया ना, वो कैसर चूर्ण उदरामृत टैबलेट, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है सर। और अजमुदादि चूर्ण का, जी। मतलब मुझे भी उसका शंखवटी का इसका पतंजलि का अच्छा रिजल्ट मिला है। और उसके बाद सर यहाँ पे कुछ मेरे 1-2 पेशेंट ऐसे थे कि जैसे आंटी लोग, वो सुबह उठ के पूरा मंदिर के जैसा पूजा पाठ 4-4 घंटे करते थे। सुबह 5 बजे उठ के 12 बजे वो लोग उनका फर्स्ट मील लेते थे। तो मैंने सिर्फ उनका वो चेंजेस किया, तो उनका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया सर। मतलब 2 मेडिसिन में भी उनको रिलीफ हो गया। इफ ईयर आपने जैसा बताया, आहार विहार अगर चेंज करेंगे पेशेंट का, तो हमको ये रिजल्ट बहुत अच्छे से मिलते हैं सर। और ये यहाँ पे एक अमृत दशमूलादि कषायम का भी बहुत अच्छे रिजल्ट है सर। और इसका भी अच्छा मिला मुझे, अमृतोत्तर कषायम का।
अमृतोत्तरम कषायम, अच्छा। हाँ हाँ, दोनों का बहुत ही अच्छा एक्सीलेंट रिजल्ट है। तो सिर्फ हमको थोड़ा प्रकृति देख के वो देना पड़ता है, दोनों का भी अच्छा है। जी जी सर। ठीक है, थैंक यू। और कोई कुछ बताना चाहता है तो बता सकते हैं, ये प्लेटफॉर्म सबके लिए है। डॉक्टर बंसल सर पूछ रहे हैं पाठा चुन क्या है? पाठा वनस्पति होता है ना सर? ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? डॉक्टर विकास गुप्ता जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? डॉक्टर रश्मि? सर उसमें है ना, चरक सूत्र 4 में है, स्तन शोधक गण में है पाठा। हाँ हाँ, और पाठा दमासा चूर्ण जो है वो इसमें भी है, अर्श में बहुत अच्छा काम करता है। अर्श हाँ का वहां पर है ये, मतलब स्तन शोधन गण में मेन है ये पाठा, तो हाँ उसको यूज किया जाता है, तो यूज करें, अच्छा रिजल्ट आएगा। हाँ जी सर। ठीक है, तो अभी हम सेशन बंद कर देते हैं। अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए, नहीं तो हम सेशन बंद करते हैं। शाम को 8:15 बजे इंटरेक्टिव सेशन होगा, उसमें हम लोग फिर मिलेंगे। प्रणाम सभी लोगों को, मैं सेशन बंद कर रहा हूँ। थैंक यू, प्रणाम। थैंक यू सर। थैंक यू सर, प्रणाम सर।